हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं शैलेंद्र सर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आज आपको नया कंटेंट पढ़ाने वाला हूं। तो नया कंटेंट जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शैलेंद्र सर केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाए हैं, लेकिन उन वीडियो में मैंने देखा कि आप उसको अच्छा लग रहा हो तो आप उसको कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है कुछ चीज़ें समझने में तो आप उस पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें। और अगर आपको अच्छा भी लग रहा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें कि सर ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा। और अगर कुछ कमियां रह गई हों, जैसे नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे मुझ तक ये बातें आ सकें। तो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल शैलेंद्र सर केमिस्ट्री। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ द क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जरूर आप जानें। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसके कुछ क्लू बताऊंगा। ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज आर मिक्स्ड to form the same number of the atomic orbitals and identical shape, which energies are nearly same, which energies are same, तो then it is known as the hybridization। फिर से मैं कहूंगा कि hybridization का मतलब होता है it is defined as the intermixing of the atomic orbitals of an atom of nearly same energies to form the same number of the atomic orbitals having the equivalent energy and identical shape, तो देन दिस इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। और यहां से जो ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, जो आपस में मिक्स किए जाएंगे, इंटरमिक्स किए जाएंगे, दे आर सेड टू बी द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ठीक है? तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम ऐसे देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। अगर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। p मीन्स px, केवल और केवल वी नो दैट इज द p सबसेल्स में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो px अगर इन्वॉल्व हो रहा तो sp बन रहा है, और अगर p के 2 सबसेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, सॉरी 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये sp2 होगा। और अगर s का एक px, py और प्लस pz, तो ये क्या बनाएगा? sp3। तो इस तरह से sp, sp2, sp3। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे dsp2 टाइप ऑफ द हाइब्रिडेशन, हम डिस्कस करेंगे sp3d, हम डिस्कस करेंगे sp3d2, या इसी को हम d2sp3 भी कहते हैं, या हम डिस्कस करेंगे sp3d3। तो मेनी मोर आई हैव रिटन हियर, वन बाय वन वी विल डिस्कस। कौन कौन से डिस्कस करने हैं आज हमको? sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2, या इसी को हम d2sp3 कहेंगे। और मैं बताऊंगा कि d2sp3 और sp3d2 में क्या अंतर होता है, और sp3d3। तो इस तरह से हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज द sp, sp2, sp3 और मेनी मोर आर देयर। तो चलिए देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखिए, sp हाइब्रिडेशन का मतलब होता है कि when one s orbital and one p orbitals are intermixed of the same atom of same cell, तो then they are forming two sp hybridization, या इसी को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहेंगे।
ठीक है। एज आई टोल्ड दैट इज sp का मतलब हो गया 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल्स आर मिक्स। अब इसमें हम कोई कंपाउंड लेकर के आपको दिखाएंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका एक्सप्लेनेशन हम VSEPR थ्योरी के बेस पे करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा जरा ध्यान देंगे। ऑल कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम, ठीक है ना। जैसे यहाँ हो गया बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, sp टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बेरिलियम क्लोराइड की। बेरिलियम क्लोराइड में जरा ध्यान देंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2। और अगर हम इसका ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे हैं तो होगा 1s2 और 2s2। अगर हम इसी ग्राउंड स्टेट पे इसके इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हम ये कह सकते हैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो आई हैव रिटन लाइक दैट, एंड 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने इसको ऐसे मेंशन किया। वी नो दैट इज इन सेकेंड सेल 2 सबसेल्स आर देयर, 2s एंड 2p, हमने लिख दिया 2p। और यह 2p ऑर्बिटल्स, 2p सबसेल्स के जितने भी ऑर्बिटल हैं सब वैकेंट हैं। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट से इसको एक्साइटेड स्टेट में ले आए, सॉरी बेटा, एक्साइटेड स्टेट में ले आते हैं तो ये 1s वाला तो ऐसे रहेगा विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 2p में चला जाएगा। ध्यान देंगे 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2p में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया। और हमने देखा कि बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, तो नाउ 2 ऑर्बिटल्स आर हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्लोरीन के एटम यहां जा करके क्या हो जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो हमने देखा कि s का एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल आपस में मिल करके क्या बना लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, इसको कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट में करेंगे। एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे कि कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जितने ऑर्बिटल्स है इसका एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल। और ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल यानी सेम सेल के होने चाहिए। 2s एंड 2p आर द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेकेंड सेल ओनली। तो इस तरह से हम बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मेनी मोर आर देयर। अब हम बात करेंगे नंबर 2 विच इज नोन एज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, when 1s orbital and 2p orbitals are intermixed of same energy level of an atom, so then they are forming 3 new orbitals of the same energy and it is said to be sp2 hybridization, या इसको ट्राइगोनल, क्या बोलेंगे, इसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। sp2 में ऑल द कंपाउंड्स ऑफ बोरान, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया BCl3 या C2H4 भी इस कैटेगरी में आएगा, BF3 भी इस कैटेगरी में आएगा एक्सेट्रा, मेनी मोर आर देयर। तो एक एक एग्जांपल हम लेकर के आपको बताएंगे। एज आई टोल्ड बिफोर फ्यू मिनट्स दैट इज बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 एंड 3, यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ये जो हो गया ये ग्राउंड स्टेट अगर हम बनाएं, फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया 2s और 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये 2p का मतलब हो गया px हो गया, py हो गया, pz हो गया। अब जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में दिखाएंगे, एनर्जी देंगे, तो एनर्जी में क्या होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन था बेटा, ऐसे रहेगा, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p।
हम देख सकते हैं कि 2p में 2 ऑर्बिटल्स अभी खाली हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया और यहाँ एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था ही। तो इस तरह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और इन 3 अनपेयर्ड, इस ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, क्लोरीन के एक एक। अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, Cl का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 7। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये सब भरे हुए हैं। अगर हम 3p5 की बात करें तो हमने देखा p सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, ओनली 1 इज देयर विच इज अनपेयर्ड। तो इस तरह से 3 क्लोरीन एटम यहाँ, यहाँ और यहाँ आकर के क्या हो जाएंगे बेटा, बॉन्डिंग बना लेंगे और ये ऑर्बिटल्स भर जाएंगे। तो हमने ये देखा s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं और दिस इज नोन एज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अंडरस्टूड। अब इसी तरह से हम बात करेंगे नंबर नेक्स्ट विच इज नोन एज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, फिर मैं आपको बताऊंगा sp3। अभी इसके बाद मैं आपको ज्योमेट्री बताऊंगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि अगर लास्ट तक आपने नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक आप मेरे इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। नंबर नेक्स्ट इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया CH4। अब इस CH4 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में फिर देखेंगे, ग्राउंड स्टेट में अगर हमने देखा तो ये 1s हो गया विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s हो गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2p हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में इसको एनर्जी से एक्साइट करें तो ये 1s हो गया, नो चेंज विल बी देयर, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। हमने यहाँ देखा ये 2s था, 2p 1 2, इसका एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ चला गया और इन दोनों के पास ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन थे। तो इस तरह से देखा हमने कि s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हम यहाँ ये दिखा सकते हैं कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इन ऑर्बिटल्स में वो पेयर्ड हो गए हाइड्रोजन के आइटम से। तो s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में मिलकर के क्या बना लिए, 4 नए ऑर्बिटल, जिसे हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं और दिस इज नोन एज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मेनी मोर एग्जांपल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन विच वी कैन एक्सप्लेन। तो हम आपको छोटा छोटा ही बता रहे हैं, एक छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें d ऑर्बिटल्स आर आल्सो इन्वॉल्व। चलिए देखते हैं, अब उन d वालों को लेकर के मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं लास्ट में इन सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स यानी इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या शेप बताऊंगा, इनके बीच में क्या एंगल्स होंगे वो बताऊंगा, सारी चीजें, डोंट फॉरगेट। अब देखते हैं, अगर d ऑर्बिटल्स वाला हो गया तो हम स्टार्ट करेंगे dsp2, या हम स्टार्ट कर सकते हैं sp3d, फिर हो सकता है sp3d2 या d2sp3 या sp3d3। मैं आपको यहाँ एग्जांपल लेकर के दिखाने की कोशिश करूँगा। dsp2 में मान लीजिए कोई एग्जांपल आप लेते हैं एंड द एग्जांपल शुड बी NiCN4 2-, ठीक है।
sp3d का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं PCl5 हो सकता है, PF5 हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, और sp3d2 या d2sp3 का एग्जाम्पल हो सकता है SF6, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है IF7। ओनली वन एग्जाम्पल आई हैव टेकन। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इसमें DSP2 होगा, कैसे इसमें sp3d होगा, कैसे इसमें sp3d2 और d2sp। अब जरा मैं यहाँ बता दूँ sp3d2 और d2sp3 में क्या अंतर होता है। When the d orbitals are involved of inner shell, तो then it is said to be the d2sp3, और when the orbitals are involved in the outer shell, तो then it is said to be the sp3d2। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम NiCN4 में। NiCN4 में we know that is a central metal is nickel। निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा 28, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शुड बी 2, 8, 2 and 16। चेक करेंगे 2, 8, 10, 16, 10, 26, 2, 28। लेकिन इसमें निकिल जो है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि आपने देखा CN जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2 आएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2, 8, 16। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 आएगा। ठीक है ना, ध्यान देंगे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन्स थे 3s2 3p6 3d8। तो अगर हम इस ग्राउंड स्टेट पे इसका ये दिखाएं सबसे लास्ट वाले का, तो लिखेंगे 3s 3p और 3d। 3s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 1, 3p में कितने होंगे 3, और 3d में 5 आर देयर। यहाँ देखेंगे 3 ऑर्बिटल हमने बना दिया और यहाँ 5 ऑर्बिटल बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब जरा देखेंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3p में 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। और ये जो CN है ये एक तरह का लिगेंड है, जो क्लास 12 में आप पढ़ेंगे। लिगेंड्स आर द एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर कैपेबल टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। यह 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो दिस CN क्लास 12 में पढ़ेंगे, दिस CN इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के इन्फ्लुएंस में यह जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हो जाते हैं, तो इनका जो कंडीशन बन जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। ध्यान देंगे 3s हो गया, फिर 3p हो गया, और ये 3d होगा। 3s वाला ऐसे रहेगा 3p, और यहाँ लिखेंगे बेटा 3d का। जरा ध्यान देंगे ये क्यों ऐसा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 1 and 2। अगर हम इलेक्ट्रॉन भरें तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 2, 4, 2, 6 ऐसे दिखाई दे रही थी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाया तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमने देखा कि 3d का एक ऑर्बिटल जो है वो खाली हो गया। तो अब 3d के बाद हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4s और 4p। तो जब हम इसको क्या करेंगे, ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट का हो गया। जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3d के बाद 4s आता है और 4p आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास NiCN4 यानी 4 साइनाइड आयन यहाँ लगे हुए हैं। तो 3d में हमने देखा था कि कितने ऑर्बिटल खाली थे 1, 2, 3, 4, 5। ऑलरेडी 3d में ये भरे हुए हैं, ये खाली है, 4s का एक खाली है, और 4p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमने देखा कि 4 साइनाइड आयन यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 4 ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल, p का एक ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व होकर के DsP2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। और इसकी ज्योमेट्री अभी मैं आपको बताऊंगा। इट इज
स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो डी का एक ऑर्बिटल, पी का एक ऑर्बिटल और सॉरी एस का एक ऑर्बिटल और पी के दो ऑर्बिटल आपस में मिलकर 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे और इसको कहेंगे DsP2 टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो हो गया किसके लिए बेटा, DsP2 हाइब्रिडाइज। अब हम बात करेंगे नंबर नेक्स्ट विच इज नोन एज sp3d टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। sp3d टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखते हैं। इसमें कहता है कि s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के एक ऑर्बिटल, कुल मिला के 3 + 1 4 + 1 5 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन दिस कैटेगरी। चल देखते हैं। आइए देखते हैं। PCl5, P is the central metal atom, atomic number 50, 2, 8 and 5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। तो ग्राउंड स्टेट में देखेंगे ये सब भरे हुए हैं, हमने इसकी बात करनी है। तो 3s 3p, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। 3s 3p और 3d खाली है जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में इसकी बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में अगर हम एनर्जी देंगे तो 3s 3p 3d, ज़रा ध्यान देंगे। 3p में ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन थे सारे ऑर्बिटल्स में 1 2 3, लेकिन 3d में कोई इलेक्ट्रॉन अभी ग्राउंड स्टेट में नहीं था। तो इस 3s का एक इलेक्ट्रॉन बेटा कूद के यहाँ चला जाएगा और p में ऑलरेडी क्या थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब हमने देखा 5 ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड और इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से हमने देखा कि s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के एक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के 5 ऑर्बिटल्स, नए ऑर्बिटल्स बने विच आर हैविंग द सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल इन द शेप, एंड दिस इज नोन एज द sp3d टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो हो गया sp3d के बारे में। अब हम इसी तरह से एग्जांपल बताएंगे sp3d2, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया SF6 और इसका एग्जांपल हो गया IF7। ठीक है। अब हम बारी बारी से इस हाइब्रिडाइजेशन के शेप की बात करेंगे। इसमें SF6 अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल मीन्स इसकी ज्योमेट्री बताते हुए मैं बताऊंगा कि कैसे इसका शेप क्या हो सकता है और उसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हुआ कि द प्रेडिक्शन ऑफ द ज्योमेट्री या शेप कैसा होगा, उस शेप को जानने के लिए आप क्या क्या चीजें एज्यूम करेंगे। शेप या ज्योमेट्री जानने के लिए ध्यान देंगे। ठीक है, 2 चीजों को जानना जरूरी है। पहला है VSEPR थ्योरी और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन 2 चीजों से हम उसके शेप को एज्यूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसका शेप क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। अगर हमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन पता है, इन दोनों के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे क्या होगा। अब फिर से मैं यहां जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में लिख रहा हूं। sp sp2 sp3 dsp2 sp3d2 sp3d, फिर हो गया sp3d2 और लास्ट वन sp3d3। इनकी ज्योमेट्री पहले मैं लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। sp का मतलब हो गया, ये हो गया लीनियर, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, किन्हीं दो बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री। sp2 में जो होगा वो क्या होगा, ट्रायंगुलर, और इनके किन्हीं दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। sp3 में जो एंगल होगा इसका
इसकी जो ज्योमेट्री होगी होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल होगा 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और DSP2 का क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और SP3D जो होगा वो होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी। और इनमें दो तरह के एंगल पाए जाएंगे, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा और उसका शेप बना दूंगा। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में दो तरह के एंगल पाए जाएंगे, एक एंगल, दो तरह के बॉन्ड पाए जाएंगे, एक होता है इक्वाटोरियल बॉन्ड और दूसरा होता है एक्सियल बॉन्ड। तो इक्वाटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड में क्या अंतर होगा, इक्वाटोरियल और एक्सियल में होगा, एक होगा 120 और दूसरा होगा 90, यानी एक्सियल जो एंगल होगा वो 90, एक्सियल बॉन्ड के बीच में जो एंगल पाए जाएंगे वो 90 होगा, इक्वाटोरियल के बीच में 120। और SP3D2 इसका होगा ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और इनमें एक्सियल और इक्वाटोरियल जो एंगल होंगे वो था 90 डिग्री। और यहाँ हम बात करेंगे SP3D2, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। और इनमें जो इक्वाटोरियल एंगल होगा वो इक्वाटोरियल एंगल होगा 72 डिग्री का और जो एक्सियल एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से इनके बीच एंगल जो होंगे वह हम VSEPR थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कैसे देख सकते हैं, जरा देखेंगे। एक एक एग्जांपल मैं लेकर क्या बता रहा हूँ, उसका शेप भी दिखा रहा हूँ। लीनियर, जैसे मान लिया हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने आपको दिखा दिया था, अब मैं आपको VSEPR थ्योरी के बेस पे दिखाऊंगा। बेरिलियम एग्जाम्पल था, एक Cl यहाँ लगा हुआ है, एक Cl यहाँ लगा हुआ है। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। तो बेरिलियम की जो स्थिति होगी 2 बॉन्ड पेयर्स आर देयर, ध्यान देंगे 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। इस बेरिलियम इसमें सेंट्रल मेटल आइटम है और बेरिलियम के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी जो इनका रिपल्सन होता है, इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा और वह रिपल्सन किस क्रम में होता है, लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में एक रिपल्सन होगा, तो इसलिए यह दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पे होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि इनके बीच का जो एंगल हो गया वो क्या होगा 180 हो गया और इनका जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया लीनियर हो गया। सॉरी, इनकी जो ज्योमेट्री हो गई वो लीनियर हो गई। अंडरस्टूड। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे SP2 जिसे हम ट्राइंगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे। और इस ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में हमने एग्जांपल लिया BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड। और बोरान ट्राइक्लोराइड में हमको पता है कि बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में बोरान का एटॉमिक नंबर 5 हो गया, 2 और 3। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 Cl इसके साथ लगेंगे और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी ट्रायंगुलर। और इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 120 डिग्री। इज इट? तो द ज्योमेट्री ऑफ दिस sp2 hybridized orbitals यानी sp2 hybridized molecules are having the triangular geometry and the angle between the bond is equal to 120 डिग्री। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी मॉलिक्यूल में उसका हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट किया जाता है। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट में देखना ना भूलें। अब sp3 में क्या होगा बेटा, मान लिया हमने एग्जांपल लिया CH4, ठीक है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इनकी जो स्थिति होगी वो टेट्राहेड्रली एक दूसरे से जुड़े होंगे,
तो देयरफॉर द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ध्यान देंगे ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, किन्हीं दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का इसके बीच में एंगल होता है। और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रली। अब आप कहेंगे देखेंगे कार्बन के साथ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड पेयर हैं और ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए वे एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पे प्रेजेंट होंगे जहां वो एक दूसरे को रिपेल ना कर पाएं, और इनके बीच का एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। अंडरस्टूड। फिर DsP2 का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई दिया था, आइए देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल हमने लिया था अभी थोड़ी देर पहले, NiCN4, ठीक है, क्या नाम होगा इसका, टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड। तो निकिल सेंट्रल मेटल एटम होगा और इसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर होता है। यहाँ आप Cn जोड़ देंगे, यहाँ आप Cn जोड़ देंगे, यहाँ Cn जोड़ देंगे और यहाँ Cn जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी ज्योमेट्री दिखा ली और अलॉन्ग विद द -2, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द NiCN4। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, sp3। हमने इसका डिस्कशन कर लिया, हमने इसका कर लिया, इसका कर लिया, इसका कर लिया। अब हम बात करते हैं sp3d, जिसे कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एग्जाम्पल हम लेंगे PCl5। PCl5 इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल P फास्फोरस सेंट्रल मेटल एटम होगा और इस P के साथ कितने Cl लगेंगे, 5 Cl। ध्यान देंगे, एक Cl यहाँ होगा, एक Cl यहाँ होगा और 3 Cl इस साइड में लगेंगे, ठीक है बेटा। इनको आप ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे और ऐसे। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका जो शेप बन गया वो क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें जरा आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें जो इस फास्फोरस के साथ यह क्लोरीन और यह क्लोरीन है, इनके साथ ये तीनों ही एक प्लेन में हैं, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज नोन एज द, दिस बॉन्ड इज नोन एज द, इसको बोलेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा इसको कहेंगे एक्सियल, ठीक है, इसको कहेंगे एक्सियल बॉन्ड। तो इक्वाटोरियल बॉन्ड जो होगा वो 120 डिग्री के बीच में होगा और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से इक्वाटोरियल बॉन्ड्स आर हैविंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड एक्सियल बॉन्ड आर हैविंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि द ज्योमेट्री ऑफ द sp3d टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर trigonal bipyramidal and angles, equatorial angles are 120 and the axial angles are 90 degree, is it? अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स, जिसे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन जानेंगे। और ये अगला हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp3d2। इसका एग्जांपल हमने लिखा था, अगर आपको याद होगा, SF6 सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, यानी इट है 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आइए देखते हैं सल्फर ऐसे 1F 2F 3F 4F 5F और 6F। इनका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो इस टाइप से बनेगा एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रल। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 बॉन्ड पेयर्स आर देयर और इस बॉन्ड पेयर के नाते ये एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पे होंगे ड्यू टू द VSEPR थ्योरी। और इनका जो शेप होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। और वी नो दैट इज द एंगल एक्सियल एंड इक्वाटोरियल, बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री। ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो एंगल होगा वो दोनों ही 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब लास्ट वन बचता है जिसे हम कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में हमने देखा कि द मॉलिक्यूल इज, विच मॉलिक्यूल आई हैव टेकन, IF7। देखते हैं
IF7, ठीक है, सॉरी IF7, इसका भी डिस्कशन हो गया, इसका भी हो गया। अब ये लास्ट चल रहा है बेटा sp3d3, हमने एग्जांपल लिया IF7। I का एटॉमिक नंबर होता है 53, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 18 18 18 36 10 46 और 4 50 3 53। इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे बनेगा, I के साथ हाउ मेनी फ्लोरीन एटम्स आर देयर, 7। चल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे जुड़ा रहेगा, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ठीक है बेटा, I के साथ कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7, और इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो एक्सियल बॉन्ड होंगे, एक्सियल बॉन्ड मतलब दिस इज, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और जो इक्वाटोरियल बॉन्ड होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वो 72 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री आर शेप ऑफ द एनी मॉलिक्यूल विच आर शोइंग द हाइब्रिडाइजेशन। तो हमको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन या VSEPR थ्योरी, ज्योमेट्री देखने के लिए हमको VSEPR थ्योरी जानना होगा और हाइब्रिडाइजेशन जानना होगा। इन दोनों के बेस पे हम उसकी ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है, हाउ टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन इन अ मॉलिक्यूल। चल देखते हैं, प्रिडिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम कैसे उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में उसका हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी होंगी। एक तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द इंड टू इंड ओवरलैपिंग, दैट इज नोन एज द सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ले लेना है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, प्रिडिक्शन। हम पढ़ेंगे प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन का प्रिडिक्शन कैसे करेंगे ये ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर हमने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, सपोज कर लिया हमने मॉलिक्यूल ले लिया अमोनिया NH3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अमोनिया का हमको प्रिडिक्शन करना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन ले लेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 और 5, तो इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स। और 5 इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो देखेंगे N के साथ 1 2 और 3 H लगे हुए हैं, 1H 2H एंड 3H। 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टूड। जरा ध्यान से देखेंगे, इसका अगर हम VSEPR थ्योरी से बॉन्डिंग या लुईस स्ट्रक्चर दिखाएं तो ऐसे बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हमको ये ध्यान रखना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। और जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज आल्सो एज्यूम्ड एज द सिग्मा बॉन्ड। तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है। और 4 बॉन्ड्स आर देयर, तो इनके बीच में इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा वो क्या होगा, 4 ऑर्बिटल शुड बी इन्वॉल्व। तो S का 1 ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल हो गए। तो इस तरह से हमने कहा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, अगर आप 4 ऑर्बिटल ले रहे थे तो आप dsp2 क्यों नहीं होगा, ज़्यादा ध्यान देंगे, dsp2 इसमें भी 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये क्यों नहीं होगा, क्यों sp3d होगा। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 है बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन केवल और केवल 2 ही सेल तक हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p
3। ध्यान देंगे सेकेंड सेल में केवल और केवल 2 ही सब सेल होते हैं। सेकेंड सेल इज नॉट कंटेनिंग द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो इसमें डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो इसलिए डी ऑर्बिटल्स वाला हाइब्रिडेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं इट हैज sp3 टाइप ऑफ द हाइब्रिडेशन। अब इनकी जो ज्योमेट्री होगी sp3 टाइप के नाते इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी ज्योमेट्री होगी पिरामिडल। क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल होगी। और इनके बीच का जो एंगल है sp3 के नाते 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। इसमें इसका एंगल जो होता है 107 यानी 107 डिग्री पाया जाता है। अब पूछा जाएगा क्यों ऐसा होगा, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूं कि VSEPR3 के अनुसार लोन पेयर और लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है, और लोन पेयर बांड पेयर में थोड़ा सा कम, बांड पेयर और बांड पेयर में सबसे कम होता है। तो इस लोन पेयर और बांड पेयर के नाते रिपल्सन होगा, तो इनके बीच का जो एंगल 109.28 मिनट है उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो द ज्योमेट्री ऑफ दिस अमोनिया इज पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, और द हाइब्रिडेशन इज sp3 एंड द एंगल इज 107। एक और एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द मॉलिक्यूल इज H2O। आइए देखते हैं H2O का क्या शेप हो सकता है और इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। देखते हैं H2O। H2O में सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 6। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अपेक्षाकृत दूरी पे होंगे। तो इनके बीच जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एक सिग्मा बॉन्ड आप जूम करेंगे, इसके कारण भी एक सिग्मा बॉन्ड जूम करेंगे, तो हमारे पास कुल कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 4, 1 2 3 4। तो इसमें भी ऑक्सीजन पे भी sp3 टाइप ऑफ द हाइब्रिडेशन होना चाहिए, और इस sp3 हाइब्रिडेशन के नाते इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है क्योंकि इट हैज ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। तो इसके कारण इसकी जो ज्योमेट्री होती है वेंट या वी शेप्ड होती है। क्या होगी? वी शेप्ड या वेंट होती है। और इनके बीच जो एंगल होता है, अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इनके बीच का जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर के 104 डिग्री 104.5 यानी 104.5। इसका मतलब होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट्स एंगल इज स्मॉलर देन 109.28। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ज्योमेट्री होगा वी शेप्ड होगा या बेंड शेप होगा, और इनके बीच का एंगल 104.5 डिग्री होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा। तो इस तरह से प्रिडिक्शन ऑफ द हाइब्रिडेशन, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको प्रिडिक्शन करना है बहुत आसान है, मैंने बता दिया। टोटल नंबर ऑफ, क्या जोड़ना है आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, बोर्ड में ही पूछा जाता है कि प्रिडिक्ट द हाइब्रिडेशन इन सल्फर मॉलिक्यूल S8। सल्फर का मॉलिक्यूल होता है S8। आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटरमोस्ट शेल। चल देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। 1 2 3 4 5, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सल्फर एटम्स आर देयर एंड ईच सल्फर एटम हैज कितना, हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देंगे
सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान देंगे क्या होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान रखेंगे, हर सल्फर एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं। तो हम किसी भी सल्फर एटम पे अगर देखना चाहें तो इस सल्फर के साथ देखेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, और इस लोन पेयर के कारण 2 सिग्मा बॉन्ड हम इसको एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड एज्यूम करेंगे। तो जो सल्फर पे हाइब्रिडेशन पाया जाएगा वो क्या होगा, sp3। क्या होगा, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, तो देयरफॉर द हाइब्रिडेशन इन द एसिड मॉलिक्यूल शुड बी sp3। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल, और अगर हम बेंजीन पे देखना चाहें, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6, बॉन्डिंग ऐसे दिखाई देंगे, और यहाँ H लगा हुआ है, H लगा हुआ है, H लगा हुआ है, H लगा हुआ है, H लगा हुआ। किसी भी कार्बन पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो जरा देखते हैं, इस कार्बन के साथ एक H यहाँ लगा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया, और इन दोनों में से एक सिग्मा एक पाई हो गया, तो हमको 3 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 टाइप का होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हाउ टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडेशन बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इंक्लूडिंग विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां जिस सेंट्रल मेटल आइटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी हम एक सिग्मा बॉन्ड एज्यूम करेंगे, और जितने भी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन ऑर्बिटल्स को हम इसी क्रम में जोड़ेंगे। अगर 2 ऑर्बिटल हैं तो sp, 3 ऑर्बिटल हैं तो sp2, 4 ऑर्बिटल हैं तो sp3, या 4 ऑर्बिटल हैं तो dsp2 भी होगा। लेकिन सेंट्रल मेटल आइटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं तो वह dsp2 बनाएगा, अदरवाइज वह sp3 टाइप ऑफ द हाइब्रिडेशन बनाएगा। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडेशन या व्हाट इज द हाइब्रिडेशन, कैसे कैसे इसका डेफिनेशन हो सकता है, कैसे इसकी ज्योमेट्री हो सकती है, कैसे इसका शेप हो सकता है, कैसे इनके बीच में एंगल्स हम फाइंड करेंगे, व्हाट इज इक्वाटोरियल बॉन्ड, व्हाट इज एक्सियल बॉन्ड, मेनी मोर थिंग्स वी हैव सीन टुडे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।